दिल्ली में फिर जिंदा हो रही है जितेंद्र गोगी गैंग। दिल्ली पुलिस धड़ाधड़ पकड़ रही है गोगी के गुर्गों को। गोगी की हत्या के बाद शांत हो गई थी गोगी की गैंग। क्या टिल्लू ताजपुरिया से बदला चाहती है जितेंद्र गोगी की गैंग? दिल्ली में टिल्लू और गोगी की गैंग में वैसे ही लड़ाई है जैसे पंजाब में बम्बिहा और विश्नोई में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। किसी जमाने में देश की राजधानी दिल्ली में टिल्लू और गोगी का आतंक लगातार देखने को मिलता था। दोनों ही गैंग एक दूसरी गैंग के शूटरों को ठिकाने लगाते थे। कभी टिल्लू गोगी को मार देता तो कभी गोगी टिल्लू को। लेकिन 24 सितंबर 2021 को यह गैंग और लगभग खत्म हो गई, क्योंकि इस दिन इन दोनों गैंग में से एक गैंग के सरगना की हत्या उस वक्त कर दी गई जब उसे एक मामले में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर 2021 को पेशी पर लाया गया था, और वहीं कोर्ट रूम के अंदर ही शूटरों ने उसे भून दिया था। और दूसरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, मतलब कि गोगी मारा जा चुका है और टिल्लू जेल में। लेकिन गोगी गैंग के गुर्गे आज भी एक्टिव हैं और वो अपने आका जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए लगातार योजना बनाते भी दिखाई देते हैं। गोगी की मौत के बाद भी गोगी गैंग के बदमाश टिल्लू गैंग के कई शूटरों की हत्या कर चुके हैं। और गोगी गैंग ने जिस तरह से ऐलान किया था कि जब तक टिल्लू का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाले। और अभी हाल ही में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ऐसी वारदात भी देखने को मिली जब एक बिजनेसमैन को गोगी गैंग के बदमाशों ने ठोक दिया था, और इसके पीछे वजह थी कि वो टिल्लू गैंग का फाइनेंसर था। कहा जाता है कि इस गैंग को दीपक बॉक्सर अब ऑपरेट कर रहा है। गोगी गैंग वैसे तो गाहे बेगाहे ही दिखती है, लेकिन गोगी गैंग की चर्चा एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिंदा है जितेंद्र गोगी की गैंग और किसी बड़े वारदात की तैयारी भी कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग के 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक रिवॉल्वर समेत 17 पिस्टल भी बरामद किया। इन आरोपियों की दिल्ली और हरियाणा में हत्या की कोशिश, डकैती के कई मामलों में तलाश थी। आरोपी पहले भी 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल हो चुके हैं। दरअसल 16 नवंबर को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि जितेंद्र गोगी गैंग का शार्प शूटर अमन उर्फ मनप्रीत दिल्ली के भीकाजी कामा इलाके में किसी काम से आ रहा है। आरोपी अमन, अंकित गांधी, रोशन और परदेव उर्फ लाला नाम के शख्स 2 स्कूटी पर सवार होकर आ रहे थे। इन सभी को धौला कुआं और भीकाजी कामा फ्लाईओवर के नीचे रेड लाइट के पास पुलिस ने दबोच लिया। जांच के दौरान ये मालूम चला कि ये सभी आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े हुए हैं। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इसी साल 2 जुलाई को अमन ने अपने एक सहयोगी मुख्तार के साथ मिलकर विंदापुर इलाके में कपिल नाम के एक व्यक्ति पर फायरिंग की थी। कई गोलियां कपिल को लगी, लेकिन वो बच गया। आरोपी अमन उसके बाद से फरार हो गया था। कहा जा रहा है कि अमन और कपिल के बीच दुश्मनी थी, क्योंकि अप्रैल 2017 में कपिल और उसके साथियों ने विंदापुर के रहने वाले मुस्तफ़ा की हत्या कर दी थी, जो अमन का बहुत करीबी दोस्त और मुख्तार का बड़ा भाई था। इसके बाद आरोपी अमन ने अपने साथियों रोशन और अंकित के साथ मिलकर गुरुग्राम में पंकज नाम के एक व्यक्ति की हत्या की, जिसका रोशन की पत्नी के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा था। पूछताछ के दौरान ये भी मालूम चला कि कई बार इन बदमाशों ने अवैध शराब तस्करों और जुआरियों पर गोलियां चलाई, उनसे पैसे भी लूटे, लेकिन कोई शिकायत करने के लिए आगे नहीं आया, जिसके बाद ये मामला दर्ज ही नहीं हुआ। इन आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाला राहुल बताया जा रहा है, जो फिलहाल गुरुग्राम का रहने वाला है। आरोपी अमन के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी तब सामने आई जब मालूम चला कि वो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। उसके पिता एक ड्राइवर हैं और परिवार दिल्ली में किराए पर रहता है, जो अक्सर अपने घर के एड्रेस को बदलता है। फिलहाल इन बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि 17 हथियार लेकर ये बदमाश कहाँ जा रहे थे? क्या टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंग वॉर की सुगबुगाहट थी, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया? खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।